Hello bachcho, let's read the question. The question says that the graphs of f and g are given. State the value of f of minus 4 and g of 3. For what value of x is f of x is equal to g of x? Estimate the solution of the equation f of x is equal to minus 1. On what interval is f decreasing? And state the domain and range of f and state the domain and range of g. इस क्वेश्चन में एफ और जी का ग्राफ दे रखा है और हमको बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे कि एफ ऑफ माइनस 4 की वैल्यू क्या होगी, जी ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स किस एक्स की वैल्यू के लिए होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 का सॉल्यूशन क्या होगा, किस इंटरवल में एफ डिक्रीज कर रहा है और एफ का डोमेन और रेंज क्या है और जीओ का डोमेन और रेंज क्या है, ये बताना है हमको। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो पहले डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ all the input values for which the function is real and defined। वो सारी इनपुट वैल्यू जिसके लिए फंक्शन रियल और डिफाइंड होता है, उन सारे इनपुट वैल्यूज को सेट को डोमेन कहते हैं। और दूसरा तरीका क्या है? अगर ग्राफ दिया हुआ है तो ग्राफ में एक्स एक्सिस पे जो जो वैल्यूज आ रही हैं वो डोमेन को दिखाता है। और रेंज क्या होता है? Range is set of all the output values corresponding to the domain of the function। फंक्शन के डोमेन के करस्पॉन्डिंग जितनी भी आउटपुट वैल्यूज का सेट है उसको हम रेंज कहते हैं। ग्राफ से कैसे देखते हैं? ग्राफ में अगर जो भी वाई एक्सिस पे वैल्यूज आ रही हैं वही रेंज कहलाता है। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब फर्स्ट पार्ट क्या है? एफ ऑफ माइनस 4 और जी ऑफ 3। एफ ऑफ माइनस 4 और जी ऑफ 3 निकालना। तो x इज इक्वल टू माइनस 4 पे फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है? फंक्शन f क्या वैल्यू ले रहा है? x इज इक्वल टू माइनस 4 ये रहा। तो ग्राफ से माइनस 4 पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और उसी ग्राफ से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। जहाँ पे y एक्सिस को मीट करेगा वही हमको f ऑफ माइनस 4 की वैल्यू देगा। तो चूंकि 2 पे मीट कर रहा है तो इसका मतलब कि f ऑफ माइनस 4 की वैल्यू माइनस 2 पे मीट कर रहा है ना, तो माइनस 2 आ जाएगी। देन g ऑफ 3, जी का ग्राफ ये है। g के ग्राफ से x इज इक्वल टू 3 पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और g के ग्राफ से ही y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। जहाँ मीट करेगा वो 4 है, इसका मतलब कि g ऑफ 3 की वैल्यू 4 आ गई। बी पार्ट में है कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए इक्वल होंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, इसका मतलब कि वो पॉइंट जहाँ पे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का ग्राफ मीट करे, तो एक यहाँ मीट कर रहा है और एक यहाँ मीट कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्स माइनस 2 है और इसके करस्पॉन्डिंग एक्स 2 है। तो इसका मतलब कि एक्स की वैल्यू माइनस 2 और 2 आएगी। सी पार्ट, एस्टिमेट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 है तो x निकालना है, मतलब x के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 किस x के करस्पॉन्डिंग हो रहा है। तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ये है। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ माइनस 1 दो जगह पे ले रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे भी। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस पे, मतलब कि माइनस 3 पे, तो एफ ऑफ माइनस 3 1 हो जाएगा, मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होगी और एक्स इज इक्वल टू 4 पे भी तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस 1 होगी, नॉट 1। x इज इक्वल टू माइनस 3 पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस 1 और x इक्वल टू 4 पे भी एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस 1 होगी। तो इसका मतलब कि x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 एंड 4। ये सॉल्यूशन आ गया। डी पार्ट, ऑन व्हाट इंटरवल इज f डिक्रीजिंग। f डिक्रीज कहाँ कर रहा है? यहाँ से लेके और यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है, मतलब कि f इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू क्लोज इंटरवल 4। तो लिख सकते हैं f इज डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू 0 टू 4 क्लोज ब्रैकेट। देन ई पार्ट पे चलते हैं। डोमेन और रेंज निकालना है f का। तो f का डोमेन क्या हो जाएगा? f का जो ग्राफ है वो x एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा है? माइनस 4 से लेके 4 तक। तो यहां से लिख सकते हैं डोमेन इज x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट माइनस 4 टू क्लोज ब्रैकेट 4, क्लोज ब्रैकेट माइनस 4 टू क्लोज ब्रैकेट 4। रेंज क्या होता है? रेंज जो होता है y एक्सिस पे वैल्यूज, तो y एक्सिस पे वैल्यूज कहां से कहां ले रहा है? 2 से 3 ले रहा है।
तो रेंज जो हो जाएगा वो एफ ऑफ एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, -2 to 3, नॉट 2 to 3। देन एफ पार्ट पे चलते हैं, जी का डोमेन और रेंज निकालना है, डोमेन और रेंज। जी का ग्राफ बनाते हैं, जी का डोमेन मतलब एक्स एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा है, -4 to 3, तो इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू -4 to 3। रेंज जी ऑफ एक्स का ग्राफ y एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा है, तो अप्रोक्सीमेटेड इसको हम 0.5 मान लेते हैं, 0.5 से लेके 4 तक ले रहा है वैल्यू। तो जी ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0.5 to 4। ये हमारे पास डोमेन, रेंज और सारे क्वेश्चंस का आंसर आ गया। तो दिस विल बी योर सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।